नाम तो आपने सुना ही होगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। इसको ऋग्वेद कहा जाता है। यह सृष्टि का प्राचीनतम ग्रंथ है, सबसे पहला ग्रंथ। और इस ग्रंथ में जो कुछ भी है वो अपने आप में परमात्मा की दिव्य वाणी है, परमात्मा का ज्ञान है। परमात्मा ने जो ज्ञान मनुष्य को दिया, साक्षात रूप में दिया, वही ज्ञान इसमें सन्निहित है। इसीलिए कहा जाता है कि वेदा अपौरुषेयः, वेद पुरस्कृत नहीं है, पुरुष ने नहीं बनाए। ये ज्ञान परमात्मा ने ऋषियों को उनकी अखंड साधना तपस्या में उनको प्रदान किया, और वो ज्ञान श्रुति परंपरा से चलता रहा। ठीक है, मानते हैं आज के जीवन में, भौतिक युग में, हमें भौतिकता का जीवन जीने के लिए बहुत कुछ चाहिए, लेकिन जानते हैं इसके बिना जीवन अधूरा है। क्योंकि आप धन संपत्ति सब कुछ प्राप्त कर लोगे, लेकिन आत्मिक शांति खरीदी नहीं जा सकती। आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए ऋषियों की इस संपदा से जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ऋषियों की यह संपदा मन को शांति देती है और इसके साथ साथ जीवन जीने की कला सिखाती है। अगर जीवन जीने की कला नहीं सीख पाए तो जीवन व्यर्थ है। इसलिए आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम वेदों की ओर लौटें, हम वेदों के ज्ञान से अपने आप को अनुप्राणित करें, अपनी बुझती हुई ऊर्जा शक्ति को पुनर्जागृत करें, और इसके साथ साथ इस महान ग्रंथ के द्वारा हम मनुष्य से देवत्व के तल तक स्वयं को उठा करके जीवन के महान लक्ष्य को प्राप्त करें। क्योंकि ये संपदा हमारे देश में, हमारे देशवासियों को जो प्राप्त हुई है, वो संसार में अन्यत्र किसी को प्राप्त नहीं हुई। यही संपदा भारत से पूरे संसार में गई। इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा गया, और कहा गया कि स्वांशं चरित्र शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः।